नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम प्रीव्यू करेंगे मेलबर्न टेस्ट का। चौथा टेस्ट खेला जा रहा है बीजीटी का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का टेस्ट नंबर 4 जो मेलबर्न में खेला जाएगा, उसके प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो सीरीज है वो 1-1 से बराबर है। अब ये इसमें कई ऑस्ट्रेलियंस बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और फॉलो ऑन बचाया उन्होंने, बड़ी मुश्किल हुई। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इंडिया की ये विन है कि अगर आप पहले के 3 मैच देखो जो पर्थ में खेले गए, गाबा और एडिलेड में खेले गए, और उसके बाद इस समय कोई भी आपकी विजिटिंग टीम 1-1 पे खड़ी है तो ये विजिटिंग टीम की विन है। मुझे लगता है कि यहाँ से 1-1 के बाद जो अगला मैच खेला जाएगा मेलबर्न में, और मेलबर्न जो है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है मोस्टली वहां पर पे, तो मुझे लगता है कि जो भी इस टेस्ट मैच को जीत लेगा वही सीरीज को भी जीतेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आखिरी मैच है वो सेंचुरियन में खेला जाएगा और उसका जो वेदर रिपोर्ट है वो क्लीन नहीं है। हो सकता है वहां पर पे भी ना गाबा की तरह बारिश हो जाए और वो मैच पूरा ना हो पाए और ड्रॉ पे खत्म हो जाए। तो ये जो मैच है जो खेला जाएगा अभी मेलबर्न के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ये मैच को जीत लेगा वो WTC का फाइनल खेलेगा, आप ऐसे समझ। ठीक है, तो चलिए कुछ तथ्यों पे बात करते हैं। तो अभी तक जो भी ये जो मैच मेलबर्न में खेला जाएगा ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में केएल राहुल का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा ही जबरदस्त है। 1 हाफ सेंचुरी इनके नाम है और 2 सेंचुरी इनके नाम है। जब उन्होंने डेब्यू किया था 2014 में तो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद जब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला गया है तो उसमें 2 सेंचुरी भी केएल राहुल के नाम है। अब हुआ क्या कि मैक्सविनी को ड्रॉप कर दिया गया है। जो अगला पॉइंट है वो मैक्सविनी के ऊपर बात करते हैं। मैक्सविनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी तो जिंदगी सफल हो गई, मैंने बुमराह को फेस कर लिया और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ग्राउंड में 11 प्लेयर नहीं खेलते हैं। उनकी पूरी जो उनका क्रू है, जो उनकी प्रेस है, जो उनके पॉलिटिकल पावर है, सभी दबाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी बंदा अगर इंडियन क्रिकेटर की तारीफ कर देगा तो वो अगले में ड्रॉप कर दिया जाएगा। जैसे हेजलवुड को ड्रॉप किया था, अब मैक्सविनी की बारी आ गई है। मैक्सविनी को ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह आए हैं सैम कॉन्स्टास। अब इनकी अगर बात करें तो ऑफ ब्रेक बॉलर है लेकिन ये बैटिंग ऑलराउंडर है। तो तुम अगर देखोगे तो इसका बड़ा एग्रेसिव बैट्समैन माना जाता है, रिवर्स स्वीप मारता रहता है और बहुत एग्रेसिवली खेलता है। जब इससे पूछा भी गया कि भैया क्या है तुम कैसा फील कर रहे हो, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो उसने बोला इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर मी। तो भैया इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो सकता है बकलोलबाजी कर रहा हो। अभी जब बुमराह सामने से फेंकेगा तब देखेंगे कितना तुम्हारे दम है। आगे बढ़ते हैं, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक बड़ा ना रूमर सा उड़ रहा है कि जो इंडिया को जो पिच दी गई वो पुरानी पिच थी, और जो प्रैक्टिस के लिए जो पिच दी गई, और जो ऑस्ट्रेलिया के पास पिच थी वो नई पिच दी गई। फोटोज भी कई सारी आई हैं सोशल मीडिया पे, उसमें देख सकते हैं लोग। कई लोग ये बोल रहे हैं कि 3 दिन पहले अगर आप ट्रैक से मैच से 3 दिन पहले ही आपको नई पिच दी जाती है। उससे पहले अगर आप प्रैक्टिस सेशन के लिए चले जाते हो तो आपको पुरानी पिच ही मिलती है, नई पिचेस नहीं मिलती हैं। तो ये बात भी सही हो सकती है। अब क्या है भाई, इस पे कोई भी ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ कुछ नहीं है, और थोड़ा नाराज़गी तो जताई है पिच को लेकर के जो भी इंडियन क्रू था उसने। लेकिन सच बात क्या है अभी पता नहीं है। आकाश चोपड़ा जी का मैं चैनल देख रहा था तो उन्होंने बताया है कि भाई ये गलत है अगर अलग पिच दी है और ऑस्ट्रेलिया को अलग पिच दी है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें बाउंस है, पेस है, और हमको पुरानी सी पिचेस दे दी हैं जिनमें क्रैक्स वगैरह हैं। तो ये सही चीज़ नहीं है अगर ऐसा हुआ है तो। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक जो भी ऑफिशियल न्यूज़ है तो, और मेलबर्न में जिस तरह के मैचेस होते रहे हैं, तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती है। यहाँ पर ना बड़े बड़े स्कोर 300, 400, 450 स्कोर बनता है। लेकिन चूंकि 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होती है वहाँ पर, जैसा वेदर रिपोर्ट भी आप देख पाओगे मेलबर्न की, तो वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी होने का मतलब है कि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो पिच आपकी कितनी भी बाउंसी और कितनी भी सेटल्ड क्यों ना हो, पेस हो, बाउंस हो, लेकिन जब उस पर लगातार 3 दिन 2.5 दिन मैच हो जाता है ना तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब क्रैक्स आ जाते हैं तो स्पिनर होते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। तो इसीलिए हो सकता है इस मैच में आपको इंडिया की तरफ से 2 स्पिनर खेलते हुए नजर आए, और इसीलिए मुझे लगता है कि कॉन्स्टास को इन्होंने जो सिलेक्शन किया है मैक्सविनी की जगह, हो सकता है कि उसको इसीलिए लेके आए क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेता है। ऑल्दो इनके लिए तो भैया ट्रेविस हेड भी फेंक देता है, लेकिन इस बार स्पिनर का, इस मैच में स्पिनर का रोल जो है वो होने वाला है। इसके अलावा एक और न्यूज़ की बात करें तो शामी की बड़ी उम्मीद जगाई जा रही थी कि मोहम्मद शामी आ जाएंगे तो हमारा पेस अटैक तगड़ा हो जाएगा। अकेले बुमराह बिल्कुल एकदम नरक मचाए पड़े हैं, शामी आ जाएंगे तो एकदम ही तोड़ के रख देंगे। तो शामी नहीं आएंगे अनफॉर्चुनेटली। न्यूज़ आ गई है ऑफिशियली कि बीजीटी से पूरी तरह से रूल आउट है और वो खेलने नहीं आएंगे। थोड़ा सा झटके वाली बात ये है, लेकिन मुझे लगता है कि बुमराह खेले भैया सबको खेलने के लिए।
सक्षम है। रोहित शर्मा की बात करते हैं भैया। रोहित शर्मा जी जो हैं, उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तो उन्होंने उनके ऊपर सवाल दागे गए कि भैया कोहली की फॉर्म खराब चल रही है। पंत ने पिछली बार जब आए थे बीजीडी के लिए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अभी पंत उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो क्या है। तो उन्होंने दोनों को बैक किया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी 2 मैच बाकी हैं, परेशान ना हो, पंत के अभी रूप दिख जाएंगे आपको और कोहली के भी रूप दिख जाएंगे। और उसने पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, रोहित ने ये एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा हूँ और ये बात मुझे पता है। और माइकल क्लार्क ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 2 मैच में से एक बड़ी सेंचुरी आपको नजर आएगी रोहित शर्मा के बैट से। वो इतने दिन तक दबने वाला प्लेयर नहीं है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और भैया हम तो कहेंगे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जल्दी से एक बड़ी सी सेंचुरी आ जाए रोहित के बल्ले से, तो मजा ही आ जाएगा। उसके अलावा तो चौथे टेस्ट के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट स्क्वाड है, तो उसमें बैटर्स से स्टार्ट करते हैं ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा खेलेंगे, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी उन्हें बाहर नहीं बैठाया जाएगा। ऑलराउंडर की बात करें तो सैम कॉन्स्टास को ये लोग ले आए हैं, मिचेल मार्श है, उसके बाद वेबस्टर है इनके पास, सीन एबॉर्ड भी है, ठीक है। विकेट कीपर एलेक्स कैरी और जोस इंग्लिश हैं। मोस्टली एलेक्स कैरी खेलेंगे क्योंकि वो अच्छा खेला अभी तक भी जितना खेला है। जो सबसे कठिन जिससे पार पाना मुश्किल हो रहा है वो है इनका बॉलिंग अटैक। पैट कमिंस खेलेंगे ही खेलेंगे, उसके बाद मिचेल स्टार्क खेलेंगे ही खेलेंगे। हाँ, हेजलवुड शायद बाहर रूल आउट हो गए हैं, वो शायद दोनों मैच नहीं खेलेंगे, शायद उनको इंजरी हो गई है। उनकी जगह भैया एकदम इन प्लेस उनके पास जो है रिप्लेसमेंट है ऑलरेडी, तो स्कॉट बोलैंड आ गए हैं। उसके अलावा नेथन लायन भी इनकी तरफ से खेलेंगे ही। जाय रिचर्डसन जो है इनके पास बैकअप में रहेंगे, मुझे नहीं लगता मेलबर्न में वो जगह मिलने वाली है। चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंडिया के स्क्वाड की। तो अभिमन्यु ईश्वरन को इन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, ये दोनों खेलते हुए नजर नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ हो सकता है कि ये वाला जो मेलबर्न वाला मैच है ना, ये नीतीश कुमार रेड्डी ना खेले, इनकी जगह वॉशी सुंदर खेलते हैं, क्योंकि जड्डू अच्छा खेला था पिछले मैच में। और अगर इस बार 2 स्पिनर खिलाने होंगे तो मुझे लगता है कि जड्डू और वाशी दोनों खेलेंगे। तो नीतीश रेड्डी का डामाडोल है। उसके बाद रविंद्र जडेजा खेलेंगे, वाशी सुंदर खेल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने, हाँ ये एक नया लड़का है तनुष कोटियन, तो इसको बुलाया इन्होंने। ये क्या है ना, ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन शायद फेंकता है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, शतक वतक भी लगाए हुए हैं नेशनल में। तो ऐसा रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये भैया बिल्कुल अश्विन की जगह बिल्कुल उसके रिप्लेसमेंट है ये, और इसीलिए इसको बुलाया है। तो उस पर एक सवाल और उठता है कि भैया अक्षर पटेल को क्यों नहीं कंसीडर किया गया और कुलदीप यादव को क्यों नहीं? तो कुलदीप यादव ने अभी रिसेंटली कोई सर्जरी कराई है, तो वो फिट नहीं है। अक्षर पटेल को उन्होंने बोला है कि भैया इनकी ना ये उसको अश्विन की रिप्लेसमेंट की तरह नहीं देखते हैं वो, तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो बिल्कुल कॉपी टू कॉपी हो अश्विन को रिप्लेस करने का। अश्विन को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अश्विन के बारे में एक डेडिकेटेड थैंक यू वीडियो भैया मैंने प्लान किया है कि मैं बनाऊंगा, इसके बाद बनाने का प्लान है, तो उसको जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास विकेट कीपर में केएल राहुल हमारी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, ऋषभ पंत हैं और ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल को मुझे नहीं लगता कि अब मौका मिलने वाला है। केएल राहुल अच्छा खेल रहे हैं और ऋषभ पंत को नहीं हटाएंगे क्योंकि उसने कीपिंग काफी अच्छी करी है अभी तक। बॉलर्स में भैया बूम बूम बुमराह। बॉलर्स का अगर नाम लेना तो केवल मैं जसप्रीत बुमराह भी कह दूं तो टीम कंप्लीट हो गई, बाकी 10 बैट्समैन भी खिला लोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। बस ये होता है कि थोड़ी देर बाद वो थक जाता है, तो कोई एक ऐसा बॉलर चाहिए जो उसकी जगह फेंक सके। नहीं तो भाई 21 विकेट ले लिए, उसने नरक मचा के रखा हुआ है 3 मैच में। उसके बाद आकाशदीप, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी पिछले मैच में, ऑल्दो उसको बहुत विकेट नहीं मिले लेकिन बॉलिंग इसने बहुत कंसिस्टेंट करी थी। मोहम्मद सिराज, इनको भी अपनी शक्तियों का ज्ञान धीमे धीमे हो रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। हर्षित राणा को मुझे नहीं लगता कि अब आगने वाले 2 मैचेस में जगह मिलेगी, कोई इंजरी हो जाए तो बात अलग है। प्रसिद्ध कृष्णा भी मुझे लगता है नेट पे ही बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भैया अगर कोई है किसी के पास भैया सिद्धि विद्धि है तो विराट कोहली को भैया जगाओ, उनको कहो भैया पहचानो, अपनी शक्तियों का ज्ञान उनको कराओ कि तुम ये 8वें स्टंप की गेंद को ना छेड़ो, बस इतना बहुत होगा। तो चलिए ये था प्रीव्यू हमारे मेलबर्न वाले मैच का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।